हेलो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हर हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप 5 स्टॉक्स हैं वो चार्ट के ऊपर नेक्स्ट वीक कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, नेक्स्ट वीक उनके क्या टारगेट रह सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो चार्ट के हिसाब से निफ्टी 50 काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। और ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है जिसका ये मल्टीपल टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका था, इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और इसके जो प्रीवियस स्विंग हाई थे, ये जो 14,900 से 15,000 का लेवल था जहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था, उसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। यानी कि निफ्टी 50 काफ़ी बुलिश मोमेंटम में फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 15,280 से 300 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। यानी कि इसका जो हाई है लगभग है 15,200 का। 15,200 के ऊपर ये ट्रेड करेगा तो आराम से हमें 15,270 से 15,300 तक के भी ये लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। यहाँ पे हो सकता है 15,300 के आसपास थोड़ा सा एक कंसोलिडेट करे। जितना यहाँ पे यानी कि 15,000 के ऊपर जितना ज़्यादा ये कंसोलिडेट करेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही फिर ये स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। देन ये हमें 15,400 और फर्दर 16,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है। साथ साथ एक फ्लैग पैटर्न भी मैंने लास्ट वीक आपको बताया था, ये जो है काफ़ी बुलिश पैटर्न होता है, तो इसका भी ब्रेकआउट लगभग होने वाला है। 1-2 दिन अगर इसके ऊपर और ये ट्रेड करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो ये पैटर्न भी ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाएगा। अगर इमीडिएट सपोर्ट देखें तो ये जो पूरा एरिया है 14,900 से लेके 15,050 का, ये पूरा जो 150 पॉइंट है, ये पूरा इसका सपोर्ट एरिया है। यानी कि यहाँ पे ये बिल्कुल अगर नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। हालांकि अगर एक बार ये 15,000 के नीचे ट्रेड करे तो हो सकता है आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में ये 14,900 के भी लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई दे। इसके जो सेल का जो प्रॉपर जो लेवल होगा या सेफ लेवल होगा वो होगा 14,870 का। 14,870 के नीचे ही आप सेल पोजीशन में जाएंगे। उस केस में जो आपका टारगेट होगा लगभग 14,750 एंड मैक्स 14,650 तक के आपको टारगेट सेल साइड में मिल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है मोमेंटम काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हो सकता है अगर इस फ्लैग पैटर्न के हिसाब से चलें तो ये काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। हालांकि लास्ट वीक मैंने बताया था कि अगर इस चैनल के हिसाब से ये ट्रेड करता है तो ये 14,000 के आसपास आ सकता है, लेकिन इसने यहीं से ब्रेकआउट दे दिया और अब जो है ये बुलिश मोमेंटम के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन मैंने साथ साथ आपको लेवल भी बताया था कि डाउन साइड का लेवल क्या होगा और बाई का लेवल क्या होगा, तो उसके हिसाब से भी हमें यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट जो है मिली है। तो आप लेवल याद रखिएगा दोस्तों, 15,200 के अब हमें बाई साइड में जाना है और सेल के लिए सेफ लेवल होगा 14,870 का। हालांकि 15,000 के नीचे भी ये 100 से 120 या 150 पॉइंट की जो है मूवमेंट ये दे सकता है। चलते हैं अब निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। निफ्टी बैंक ने भी ये वाली जो लाइन है इसका ब्रेकआउट दे दिया है काफ़ी शानदार बुलिश कैंडल से। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस इसका स्विंग हाई था लगभग 34,275 के आसपास, इसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। यानी कि यहाँ पे डबल ब्रेकआउट है। अब अगर ये 34,700 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हमें आसानी से 35,000 तक के लेवल दिखाएगा। 35,000 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको निकालेगा तो फिर ये 35,500 की तरफ चला जाएगा। इमीडिएट इसका जो सपोर्ट है वो है लगभग 34,200। अगर 34,200 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर हमें ये लगभग 34,000 और उसके नीचे 34,500 तक के लेवल दिखा सकता है। हालांकि ये भी काफ़ी फिलहाल चार्ट के ऊपर बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। अगर रिलायंस के चार्ट को देखें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 2020 का। यानी कि 2020 को निकालेगा तो फिर ये 2040 और 2050 को टेस्ट करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर 2050 को भी निकालेगा तो फिर ये
2080 और 2100 की तरफ जा सकता है। अगर इमीडिएट सपोर्ट देखें तो 1970 इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा, यानी कि इसके नीचे ट्रेड करेगा तभी आपको डाउन साइड में मूवमेंट मिल सकती है। 1970 के नीचे ये लगभग आपको 1950 और 1930 एंड फाइनली 1900 तक के लेवल ये डाउन साइड में दिखा सकता है। अगर HDFC की बात करें तो HDFC ने ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है। अगर अब ये 2530 के ऊपर ट्रेड करेगा तो एक तरीके से कंफर्म हो जाएगा। अब इसका अपसाइड के जो तरफ जो मूवमेंट है उसका रास्ता खुल जाएगा। तो 2530 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो फिर इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 2560 का, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, उसको भी निकाल देता है तो फिर ये 2600 की तरफ जा सकता है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 2440 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है, यानी कि 2440 के नीचे ही आपको सेल करना है लगभग 2400 एंड देन 2380 से 70 के टारगेट के लिए। हाँ, ये हो सकता है अगर ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है यहीं से कोई रिवर्सल कैंडल बनाए तो वहाँ से भी आप एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने भी काफ़ी बुलिश कैंडल से इस वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसका ब्रेकआउट किया है। लगभग जो निफ्टी बैंक का चार्ट था ऐसा ही HDFC बैंक का चार्ट है। ये देखिए काफ़ी बुलिश कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया है। अभी ये जो है अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है लगभग 1505 से 1510 का, उसके आसपास आके ये खड़ा हो गया है। तो अगर ये 1510 को निकाल देता है, उसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर आराम से 1550 एंड फर्दर ये 1600 तक भी जा सकता है। और इसको निकालने के बाद हम एक तरीके से मान सकते हैं कि जो करेक्शन का जो फेज है वो HDFC बैंक के अंदर ख़त्म हो गया है। और अगर इसको ये नहीं निकाल पाता, यानी कि यहाँ पे 1505 1510 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो यहाँ से आप सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। हालांकि इसका यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट होगा 1450 का, यानी कि आप 1450 के नीचे ही सेल कर सकते हैं 1430 एंड देन 1400 और 1380 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक की अगर बात करें तो इसके डेली चार्ट के हिसाब से इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लेवल था इसका 640 का, उसको निकाल दिया है और उसके अबव क्लोज़ किया है। अब इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 649.50 का। अगर इसको निकाल देगा तो ये बिल्कुल अपना जो ऑल टाइम हाई है 680 के अराउंड उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। इसने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। साथ साथ अगर आप एक चीज़ और नोट कर पा रहे हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसी फॉर्मेशन हो रही है, ये देखिए। और उसका जो नेकलाइन है या उसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो भी 640 है। तो अगर ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में 640 के अबव अगर ये सस्टेन करता है तो बिल्कुल ये अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है, यानी कि इसका भी मोमेंटम काफ़ी बुलिश है। अगर कोटक महिंद्रा देखें तो ये भी जो है कोशिश कर रहा है इस जो है रेजिस्टेंस वाली लाइन को निकालने के लिए, और उसके लिए इसको लगभग 1790 के अबव क्लोज़ करना पड़ेगा। 1790 के अबव क्लोज़ करेगा तो एक बार ये 1820 को टेस्ट करेगा। 1820 को अगर ये निकाल देता है तो फिर हम मान सकते हैं कि अब ये अपसाइड के अंदर जो है मूवमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। डाउन साइड में इसका सपोर्ट एरिया होगा 1680 से 1700 का, और अब की बार अगर ये 1680 के नीचे क्लोज़ करता है तो बिल्कुल अब इसके अंदर जो है फॉल आ सकती है। SBI की बात करें तो लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड जो है शोल्डर पैटर्न जैसी फॉर्मेशन हो रही है, और उसका जो नेकलाइन मैंने आपको बताया था या फिर बाइंग लेवल था 375 का, 375 का, और 375 के ऊपर आप देख सकते हैं इसने शानदार मूवमेंट दी है और हाई बनाया है लगभग 404 का। अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 410 का। 410 को निकालेगा तो ये भी अपना ऑल टाइम हाई है 428 का, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और जब तक ये 375 के अबो रहेगा ये जो है वीक नहीं होगा। 375 के अबो इसके अंदर जो है बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। हालांकि अगर ये 385 के नीचे ट्रेड करता है तो एक बार के लिए आपको ये 375 को हो सकता है रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे। सेल के लिए अगर ये 370 के नीचे क्लोज करे तभी हम मानेंगे कि ये जो पैटर्न है ये फेल हो गया है और डाउन साइड के तरफ ये मूवमेंट दे सकता है। हालांकि ऑलरेडी इस नेकलाइन से हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। एक्सिस बैंक को देखें तो इसने ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है इसका लगभग ब्रेकआउट कर दिया है। लेवल है हमारा 730 का।
तो 730 के अबव अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में ट्रेड करता है तो बिल्कुल ये भी जो है शानदार मूवमेंट देने के लिए तैयार है। इसका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो होगा, जो नेक्स्ट टारगेट होगा 750 का, और उसके बाद 770 तक के लेवल ये दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट है इसका 700 से 705 का। 700 के नीचे ट्रेड करेगा तभी इसके अंदर एक सेल की पोजीशन बनेगी जो इसको 680 एंड फर्दर नीचे 660 तक ले जा सकती है। हालांकि 730 के ऊपर ट्रेड करेगा तो बिल्कुल इसके अंदर भी ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे भी बुलिश मोमेंटम की तैयारी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, 2450 को निकालेगा या फिर 2320 को निकालेगा। डाउन साइड में किसी भी साइड में निकालेगा तो 100 जो पॉइंट है वो आपका वेट कर रहे हैं। किसी भी साइड में निकाले 100 पॉइंट की आपको मूवमेंट मिलने वाली है, तो ये लेवल्स नोट डाउन कीजिएगा। जिस भी साइड में निकलेगा आपको लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। हालांकि चाहे तो आप इस रेंज को भी प्ले कर सकते हैं, यानी कि 2320 के आसपास मिले तो यहाँ से आप बाइंग ले सकते हैं, और आप 2450 के आसपास आपको मिले और यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल दिखाई दे तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं, यानी कि इस रेंज को भी आप प्ले कर सकते हैं। अगला शेयर है आईटीसी। ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको निकाल नहीं पा रहा। जब तक इस लाइन को नहीं निकाल पाएगा इसके अंदर जो है बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। हालांकि ये वैसे भी स्लो मूवर है, इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 210 का। 210 को निकालेगा तो 215-16 तक जाने की कोशिश करेगा, और डाउन साइड में 205 के नीचे हो सकता है दोबारा से 200 को टेस्ट करने की ये कोशिश कर सकता है। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस के अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, और जिस भी तरफ ये ट्रायंगल पैटर्न को निकालेगा लगभग 100 पॉइंट की इसके अंदर डेफिनेट मूवमेंट बन सकती है। अप साइड में इसका लेवल है 3130 का, यानी 3130 को निकालेगा तो धीरे धीरे करके ये हमें 3230 तक के लगभग 100 रुपये का जो टारगेट इसका अप साइड में रहेगा। ऐसे ही डाउन साइड में अगर ये 3000 के नीचे ट्रेड करेगा तो यहाँ से भी हमें लगभग 2900 तक के लेवल डाउन साइड में भी मिल सकते हैं, यानी कि ये रेंज बाउंड है, और यहाँ से जिस भी साइड ये निकलेगा अगेन हमें 100 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। इन्फी भी जैसे कि टीसीएस रेंज बाउंड है, ऐसे ही इन्फी भी हमें रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है 1380 से लगभग 1310 के बीच में, और जिस भी साइड ये अगेन इस रेंज को निकालेगा तो 70 पॉइंट के अराउंड हमें डेफिनेट मूव मिल सकता है। अपर लेवल होगा 1380 का और नीचे का लेवल होगा 1310 का। अगेन इसके अंदर भी आप रेंज को प्ले कर सकते हैं, यानी कि 1380 के आसपास आए तो यहाँ से आप सेल कीजिए नीचे के टारगेट के लिए, और 1310 के आसपास आए तो आप बाई कीजिए ऊपर के टारगेट के लिए। हालांकि इसके अंदर बाईबैक की अनाउंसमेंट हुई है जिसका लेवल है 1750 का, तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि 1750 के टारगेट के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके अंदर जो मेरा एसएल रहेगा वो होगा लगभग 1300 से नीचे का। आज का हमारा लास्ट शेयर रहेगा एलएनटी। अगर किसी को इंफ्रा सेक्टर के अंदर बैट करना है तो जो है एलएनटी सबसे बेस्ट शेयर रहेगा। अगर फिलहाल इसकी लेवल की बात करें, इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका 1450 का। जब तक 1450 नहीं निकाल लेगा इसके अंदर अपसाइड में मूवमेंट नहीं आएगी। 1450 निकालेगा तो 1500 एंड फर्दर 1530 तक जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट है लगभग 1390 का। 1390 के नीचे ट्रेड करिए तो आप इसको सेल कर सकते हैं 1360, एंड देन इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो लगभग 1320 से 1310 के टारगेट के लिए इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा लगभग 1300 के आसपास। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी कमेंट हो, सजेशन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।